हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन लाइफ जीके प्लेटफॉर्म। हम मेवाड़ का गुहिल राजवंश पढ़ रहे थे और अब तक हमने रावल शाखा के बारे में पढ़ा। रावल शाखा के अंतिम राजा रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ गुहिल राजवंश की एक शाखा राणा शाखा के बारे में। तेरह सौ तीन में अलाउद्दीन अपने पुत्र खिर्ज खां को चित्तौड़ का राजपाट सौंपता है। खिज़र खां 1303 से 1316 तक चित्तौड़ पर राज करता है। फिर 1316 से 1326 तक चित्तौड़ मालदीव के पास रहा और फिर उसके बाद मालदीव के पुत्र जयसा और वनवीर के पास चित्तौड़ का शासन रहा। अब राणा शाखा के हम पहले राजा की चर्चा करने वाले हैं, जो है राणा हमीर। राणा हमीर पहला राजा है हमारा, राणा हमीर। राणा हमीर के शासनकाल की बात करें तो राणा हमीर का शासनकाल था 1326 से 1364 ईस्वी। 1326 में हमीर यानी राणा हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और जैसा और वनवीर को पराजित कर, जो उस टाइम चित्तौड़ पर राज कर रहे थे, जैसा वनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पर राणा हमीर ने अधिकार किया। राणा हमीर को राणा शाखा, जिसे हम सिसोदिया शाखा के नाम से जानते हैं, तो सिसोदिया शाखा, राणा शाखा सिसोदिया शाखा का संस्थापक कहा जाता है। हमीर के समकालीन दिल्ली का शासक एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। फिर हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य सिंगोली का युद्ध होता है। सिंगोली का युद्ध जो लड़ा गया राणा हमीर वर्सेस एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। राणा हमीर की विजय होती है। कुंभा द्वारा रचित, राणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया नामक टीका में हमीर को वीर राजा कहा। यानी कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिय टीका में हमीर को वीर राजा कहा गया। और राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक। और इनकी एक और उपाधि है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन जो मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से।
विषम घाटी पंचानन की उपाधि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पे मिलती है। और विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विकट समय में या विकट परिस्थिति में लड़ने वाला राजा, विकट समय में सिंह के समान लड़ने वाला। अब नेक्स्ट राजा है हमारा राणा श्वेत सिंह। राणा श्वेत सिंह के समय मालवा का शासक था दिलावर खां। मालवा पर दिलावर खां का शासन था और इसी के समय ही मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ होता है। मेवाड़ वर्सेस मालवा संघर्ष प्रारंभ होता है। इसके दो दासी पुत्र थे। एक तो था चाचा और एक मेरा। उन दासी पुत्रों के नाम थे चाचा और मेरा। अब पढ़ने वाले हैं हम राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा इन्हें लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। लक्ष्य सिंह, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल था 1377 से 1382 तक। इनके दरबारी विद्वान थे। राणा लाखा के दरबारी विद्वान धनेश्वर भट्ट और दूसरा है झोरिंग भट्ट। ये दोनों अपनी रचनाएं संस्कृत भाषा में करते थे। संस्कृत भाषा के विद्वान थे। राणा लाखा के समय ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उदयपुर के जावर स्थान में, उदयपुर के जावन स्थान पर चांदी की खान मिली, जिसे जावर की खान के नाम से जाना जाता है। चांदी की खान मिली। इसके समय एक बंजारा हुआ करता था, चिड़ी मार पिच्छू बंजारा। चिड़ी मार पिच्छू बंजारा। इस बंजारे ने अपने बैल की याद में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण कराया। पिछोला झील का निर्माण करने वाला था पिच्छू बंजारा। उदयपुर में पिछोला झील निर्माण करवाया। इस झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा, जिसे हम गलनी नटनी का चबूतरा भी कहते हैं। गलनी नटनी की याद में राणा लाखा ने बनवाया। गलनी नटनी का चबूतरा। राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक रावचूड़ा था। समकालीन मारवाड़ शासक रावचूड़ा था। रावचूड़ा अपने बड़े पुत्र रणमल को राजा न बनाकर अपनी रानी के कहने पर छोटे पुत्र राव कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित करता है। राव कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित करता है। इससे नाराज होकर
रावचूड़ा का बड़ा पुत्र रणमल राठौड़ रणमल मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ आ जाता है। इस समय मेवाड़ के राणा लाखा ने रणमल को शरण दी। वह रणमल को धड़ला गांव की जागीर प्रदान की। धड़ला गांव की जागीर दी। इससे रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह शर्त सहित लाखा के साथ करता है। और शर्त थी कि राणा लाखा हंसाबाई से ही उत्पन्न पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाएगा। हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाएगा। आगे चलकर हंसाबाई की कोख से राणा मोकल का जन्म होता है, जो आगे जाकर राजा बनता है। मोकल आयु में छोटा था, इसलिए राणा लाखा ने मोकल का संरक्षक राणा चूढ़ा को किया, जो कि मोकल का बड़ा पुत्र राणा लाखा का बड़ा पुत्र राणा चूढ़ा को राणा लाखा ने मोकल का संरक्षक नियुक्त किया। राणा चूढ़ा। तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट राजा राणा मोकल के बारे में। राणा मोकल रणमल राठौड़ जो कि मोकल के मामा थे। रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की सैनिक सहायता से मंडोर को विजित किया। रणमल राठौड़ के कहने पर हंसाबाई ने राणा चूढ़ा को झूठे आरोप लगाकर मेवाड़ से निर्वासित कर दिया। चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा गया। राणा चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा गया, जहां मालवा के शासक होशग शाह ने उसे शरण दी। होशग शाह ने
चुंडा को शरण दी। फिर हंसभाई ने मोकल की सुरक्षा का जिम्मा राणा चुंडा ने जाते जाते मोकल की सुरक्षा का दायित्व अपने छोटे भाई राघव देव को सौंपा। मुगल के मामा रणमल राठौड़ ने मेवाड़ में मंत्रियों व सेनापतियों की नियुक्ति की। अपने पसंद के मंत्री व सेनापतियों की नियुक्ति की। अगर हम मोकल के कामों की चर्चा करें तो मोकल के कार्य मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करा, जिसके हम पहले चौहान राजवंश में चर्चा कर चुके हैं। त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण करा है। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर का नाम मोकल का मंदिर या समधिकेश्वर मंदिर नाम रखा। मोकल का मंदिर या समधिकेश्वर मंदिर रखा। राणा मोकल ने मेवाड़ में तुलादान पद्धति चलाई। मेवाड़ में तुलादान पद्धति चलाई। मोकल के युद्ध पहला युद्ध इसने लड़ा रामपुरा का युद्ध। मोकल का पहला युद्ध है रामपुरा का युद्ध। जो कि 1428 का है। यह युद्ध राणा मोकल वर्सेस फिरोज खां के बीच लड़ा गया। फिरोज खां नागौर का शासक था और इस युद्ध में मोकल की विजय होती है। और दूसरा युद्ध है झीलवाड़ा का युद्ध। झीलवाड़ा का युद्ध जो लड़ा गया 1433 ईस्वी में। मोकल वर्सेस अहमद शाह के मध्य। अहमद शाह गुजरात का शासक था। इस युद्ध में मुगल के सेनापति जो शेष सिंह के दासी पुत्र थे, मुगल के सेनापति चाचा व मेरा ने मिलकर मुगल की हत्या कर दी। और ये युद्ध हुआ ही नहीं।
यह युद्ध हुआ ही नहीं। मोकल की हत्या हो जाती है। फिर आगे चलकर राणा कुंभा शासक बनता है। राणा कुंभा, इसे मेवाड़ के साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका शासनकाल है 1433 से 1468 तक। इनके पिता राणा मोकल थे, इनकी माता सौभाग्यवती, तथा इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1423 ईस्वी में तथा 1433 में 10 वर्ष की आयु में शासक बने। 10 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं। राणा कुंभा ने अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेने के लिए रणमल राठौड़ को बुलाया। रणमल राठौड़ ने भीलों की सहायता से चाचा व मीरा की हत्या कर दी। अब है मेवाड़ मालवा संघर्ष। इनके पिता को मारने में चाचा मेरा की सहायता महपा पवार ने की। फिर इसके बाद महपा पवार भागकर महमूद खिलजी के पास शरण लेता है और यहीं से ही मेवाड़ मालवा संघर्ष स्टार्ट होता है। तो इसका मेवाड़ मालवा संघर्ष का कारण था महमूद खिलजी के द्वारा महमूद खिलजी फर्स्ट के द्वारा महपा पवार को शरण देना। अब होता है सारंगपुर का युद्ध। जो लड़ा गया 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी फर्स्ट वर्सेस कुंभा के मध्य, और इसमें कुंभा की विजय होती है। महमूद खिलजी हार जाता है। कुंभा ने मालवा विजय, सारंगपुर विजय, यह इसे मांडू विजय भी कहा था, मांडू विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर कुल 5 आक्रमण किए।
5 आक्रमण किए। जब रणमल राठौड़ मेवाड़ की में प्रभाव बढ़ रहा था तो कुंभा ने मालवा से राणा चूढ़ा को बुलवाया। उस टाइम रणमल राठौड़ की दासी भारमली थी। कुंभा के कहने पर भारमली ने रणमल राठौड़ की विष देकर हत्या कर दी। तो कुंभा के कहने पर रणमल राठौड़ की दासी भारमली ने रणमल राठौड़ की विष देकर हत्या कर दी। और रणमल राठौड़ की मृत्यु होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ वर्सेस गुजरात संघर्ष। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेवाड़ वर्सेस गुजरात संघर्ष। नागौर के शासक शमस खां ने गुजरात के नवाब कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के नवाब थे कुतुबुद्दीन शाह से सहायता मांगी। इसके बाद कुंभा ने नाडोल प्लस गुजरात दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया। फिर एक चंपानेर की संधि होती है। इसके बाद चंपानेर की संधि होती है। चंपानेर की संधि जो होती है मालवा व गुजरात के मध्य। चंपानेर की संधि किसके बीच हुई? मालवा व गुजरात के मध्य। गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के शासक थे महमूद खिलजी फर्स्ट। और संधि की मध्यस्थता ताज खां ने की। कुंभलगढ़ के समीप गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह पराजित हुए। कुतुबुद्दीन शाह कुंभलगढ़ के समीप पराजित हुए। चूँकि कुंभा के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान।
कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ में वीर विनोद ग्रंथ में वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। जैसे ये दुर्ग निम्न है: कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ का दुर्ग जो कि सिरोही में है, अचलगढ़ का दुर्ग जो कि सिरोही में है, अचलगढ़ दुर्ग, बैराड़ दुर्ग भीलवाड़ा, यह भीलवाड़ा में है, और चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग का इन्होंने पुनः निर्माण कराया। अगर हम कुंभा की उपाधियों की बात करें तो कुंभा की उपाधियां कुंभा की निम्न उपाधियां हैं। पहली है अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। दूसरी उपाधि है महाराणा, राणा। तीसरी उपाधि है रायण। चौथी है राणो रायण। राजगुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, अश्वपति, गणपति और नाटक राज। ये इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां रही है। नाटक राज। राणा कुंभा को धीमान भी कहा जाता है, और धीमान का मतलब होता है बुद्धिमत्ता में निपुण। इन्हें मुस्लिम शासकों ने हिंदू सुल्तान कहा। हिंदू सुल्तान, जो इनकी उपाधि है हिंदू सुल्तान, और हिंदू सुल्तान कहा मुस्लिम शासकों ने। मुस्लिम शासकों ने। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।